उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आपको बता दें कि झांसी की 4 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है, जबकि नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं झांसी की गरौठा विधानसभा में, जहां हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। लोग विकास करना चाहते हैं। लोगों ने फ़र्क देख लिए हैं। पिछले 5 साल में जवाहर जी ने किसी गांव में रोड नहीं डलवाई, हैंडपम्प नहीं लगा, स्कूल नहीं बना, कोई काम नहीं कि बांध का काम रोके रखे हैं। ये फ़र्क लोगों को दिख रहा है आज। लोग उम्मीद करते हैं राजनीति करने वाले व्यक्ति से कि उनकी समस्याओं के समाधान पे काम करेंगे। हम लोग बांध बना रहे थे, हम लोग सड़कें बनाए, हम लोग शिक्षा की व्यवस्था को बदलने के लिए सरकारी ITI गरौठा बनाए, एक GIC या खड़ौरा में जाके बनाए, एक मॉडल स्कूल बामोर बनाए, एक मॉडल स्कूल हम लोग बर्थरी के पास बनाए, डिग्री कॉलेज खोले, मोट में टीकाराम यादव महाविद्यालय, ITI बनाए, एक हम लोग महाविद्यालय लड़कियों का खोले डॉक्टर अमन लोहिया गुरसराय में। मैं कह सकता हूँ हर क्षेत्र में हम लोगों ने कोशिश की थी। बिजली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए 33 KV सब स्टेशन कभी 5-7 बनाए। पहले एक हम लोग लोहागढ़ बनाए, फिर हम लोग एक खड़ैनी बनाए, एक एरच बनाए, एक गरौठा बनाए, एक करकोस बनाए। मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम को ठीक किया, पर ये तो कहीं किसी खंभे में तार नहीं लगवा पाए। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे वोट से और हमारे नोट से जब खर्च पैसा कहाँ चला गया। जब बजट 5 लाख करोड़ का, अंतिम बजट अभी जो पेश हुआ वो 5 लाख करोड़ का था। जब अखिलेश जी हम लोग अंतिम बजट पेश कर रहे थे विधानसभा का, तो कुल 3,74,000 करोड़ था। उस बजट में हम पूरे प्रदेश को विकसित कर रहे थे। 17 लाख लैपटॉप बांटे किसान मजदूरों के बेटों को, 1200 करोड़ रुपए किसान कन्या विधवा के रूप में किसानों की बेटियों को दिए, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दे रहे थे, सड़कें बना रहे थे, पुल बना रहे थे, हम लोग मेट्रो बना रहे थे, सड़क ऐसी इस पे उतर रहे थे। आप याद करो बुंदेलखंड के लोगों के लिए कि ओलावृष्टि अगर हो गई, सदन चल रहा था, मैंने बात उठाई तो सदन में वहीं चलते मुआवजे की तय कर दिया। और जितना मुआवजा अखिलेश यादव की सरकार में किसान को नुकसान का मिला, इतना 50-60 साल में किसी सरकार ने नहीं दिया। अगर सूखा पड़ गया तो घर में गरीब के पैकेट पहुंचा। एक अच्छे प्रबंधन की कोशिश की गई। हमने कहा कि ये फर्क लोगों में दिख रहा है, हम लोगों को मौका मिलेगा, जल्दी बांध बनाएंगे। वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है, सिर्फ बातें चलती हैं। सबसे अधिक अपराध है। कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किसने किया? अखिलेश यादव 100 नंबर डायल लेकर आए। आप बताइए, उसके पहले टूटी पुलिस में चलती थी, गाड़ी में पुलिस। अखिलेश यादव यूरोपियन सिस्टम, जो वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट सुरक्षा का सिस्टम है, जो यूरोप में है, वो यूपी में आया कि आप डायल करो फ़ोन नंबर, पुलिस खड़ी है बाहर। ये सिस्टम लाने वाले का नाम अखिलेश यादव है। आज पूरे देश में प्रदेश की सरकार नकल कर रही है उनकी, उसको कॉपी कर रही है कि 100 नंबर हम भी। इन्होंने क्या किया, बाबा जी ने नंबर बदल दिया, बस 112 कर दिया। नया तो कुछ लेके नहीं आए। ये तो 5 साल से बांध रुका पड़ा है। परीक्षा बांध 1886 में बना था, 125 साल पुराना बांध है। मान लो बांध ये फट जाए कल, 100 साल इसकी भी आदमी की तरह उम्र है कंक्रीट की। 100 साल से देखोगे, चिंता किसी को नहीं। हम लोग वर्षों के बाद बांध, आज 700 करोड़ रुपए खर्च करके बांध बना पड़ा है। 5 साल से झांसी हो रही है। अगर मौका मिलेगा जल्दी बांध बना देंगे। जिस दिन बांध बनेगा उस दिन हालत देखना किसानों की क्या बदल जाएगी। वाटर रिचार्जिंग पे कितना बड़ा काम होता। ऐसे ही कॉरिडोर को लेकर है, कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई। हम लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग जोन लेकर आए थे, बेतवा एक्सप्रेस वे लेकर आए थे, उन्होंने रूट बदल दिया। हम इंडस्ट्री लगाएंगे ऐसी जिसमें 50% काम लोगों को मिले। भाई, बहुत सारे स्टेटों में ये फैक्टर है और ये नियम है, विधानसभा में संशोधन है, कानून बनाया उन्होंने। अभी तो आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा, किसी एक स्टेट ने 75% आरक्षित कर दिया कि हम विशेष क्षेत्र में जहाँ इंडस्ट्री लग रही वहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। तो क्या 50% नौकरी हम लोग नहीं दे सकते? सबसे अधिक पलायन हमारे से लोग करते हैं। पढ़े लिखे लड़के घर में बैठे हैं, गाँव बैठे हैं, कोई काम नहीं है। इंडस्ट्री लगेगी, कानून बनाएंगे, 50% लोग यहीं के काम करेंगे, वहाँ बदल देंगे। सबसे पहले बांध पूरा करेंगे, दूसरा इंडस्ट्री होगी, तीसरा एक हमारा सपना था बड़ा, हम लोगों ने कोशिश की थी, अखिलेश जी के सामने विजन रखा था कि बहुत सारी संभावनाएं बुंदेलखंड से हैं। अगर आप देखते हैं पूरे प्रदेश को, सिनेरियो को देखो, आप उरई के बाद अगर चले जाएंगे तो कानपुर देहात से शुरू करिए और बलिया तक, बिहार के बॉर्डर तक गांव से गांव मिल गए। जमीन नहीं है, 10 एकड़ काश्तकार नहीं मिलेगा आपको। पश्चिम बहुत महंगा है, यहाँ आबादी कम है, जमीन ज़्यादा है, अपार संभावनाएं। सोलर हम लोग लेके आए सिस्टम में, यहाँ जमीन ज़्यादा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि 200 हेक्टेयर में एक बड़ी वर्ल्ड की बड़ी यूनिवर्सिटी आए,
जो यूनिवर्सिटियाँ आज दुनिया का पढ़ाई का सिस्टम बदल गया, नए सिलेबस हैं, नए तरीके हैं, जिससे सर्विस मिलती है, जिससे कोर्स मिलते हैं, आईटी का बड़ा बड़ा स्कोप है। मैं कह सकता हूँ मेरी कोशिश होगी, वो काम करूँगा जो 50 साल कोई नहीं कर सकता। उतारूँगा यूनिवर्सिटी को यहाँ लाकर, और यहाँ के लोग, जिस बुंदेलखंड से लोगों की ये राय है कि ये गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं, वो एक दिन देश और दुनिया को बनाने वाला बनाएंगे। कोशिश होगी मेरी ये। बरौटा प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था पर कार्य किया जाएगा और आम जनता की जितनी भी समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उन पर भी कार्य किया जाएगा।